भाभी, हाँ, वो भैया कहाँ हैं? वो तो जॉब पे गए हैं। अच्छा, ये आप उनको दे देना। क्यों? भाभी, आज मेरी पहली सैलरी आई है और वो कहते हैं ना, पहली सैलरी हमेशा भगवान को चढ़ाना चाहिए। मेरे लिए तो मेरे भैया ही भगवान है। तो जब वो आएंगे तो तू ही उनको दे देना ना। पर भैया तो मेरा चेहरा ही नहीं देखना चाहते। वो मुझे 500 रुपये चाहिए थे, दोस्तों के साथ बाहर घूमने ही आना है। 500 क्या 1000 ले ले, कभी इधर जाना कभी उधर जाना है। और तुझे दिन भर करना क्या होता है? तेरे जैसा भाई होने से अच्छा भाई ना ही हो। ले कर दिए। और तेरे में थोड़ी शर्म बची हो ना तो अपनी कभी शक्ल मत दिखाना। छोटे, तू उनकी बातों का बुरा मत मानना। भाभी, भगवान की बातों को कोई बुरा मानता है क्या? भाभी, भैया ने अगर मुझे उस दिन ताना नहीं मारा होता तो मैं आज भी निकम्बों की तरह जी रहा होता। भैया के एक ताने ने मेरी पूरी जिंदगी बना दी। अरे सुनती हो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं सुनूंगी तो क्या नहीं जाओगे? अरे मेरा मतलब है अपना ध्यान रखना। ये ध्यान कौन है? मुझोरी शाम को कर ली, अभी जाने दे। शाम को इनसे मुजोरी करूं तो दिन में किससे करूं? अरे तू किस घड़ी में से लेके आया था? ये घड़ी में नहीं, मुझे गाड़ी में लेके आए थे। अरे मेरी माँ चुप जा। लेकिन माँ तो तुम्हारी ये है, इनसे चुपने को कहो। अबे तू कौन है जो इतना मुजोरी करती है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे क्यों भेजा गरम कर रही है? लेकिन मैंने तो भेजा बनाया नहीं है। अरे शैतान के औलाद, जाने दे। अगर मैं शैतान की औलाद हूँ तो ये किसकी औलाद है? अब मुजोर की खाला चुप जा। अगर मैं मुँह जोर की खाला हूँ तो तुम खालू हुए, फिर ये कौन है? अबे मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो चाय पसंद है, खून क्यों पियोगे? मेरा मतलब मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे मार दोगे तो तुम्हें पुलिस उठा के ले जाएगी। अरे मेरी आखिरी गलती, क्यों तू इतनी मुजोर है? मैं आखिरी गलती हूँ, फिर पहली गलती कौन है? पहली गलती मेरी माँ है जिन्होंने मुझे पैदा करा। माँ की गलती माफ कर दो। अरे मम्मी, गहने की बात तो छोड़ो। आपको पता है मम्मी, मेरे ससुराल वाले इतने गरीब है कि इनके घर में कभी राशन ही नहीं रहता। सुबह 1 किलो चावल आया तब जाके खाना पकाए। देवरानी जी। जी दीदी। किचन में आओ, काम है। जी दीदी आई। मम्मी आपको क्या बताऊँ, कल रात को जेठ जी ने जेठानी जी को थप्पड़ मारा। मम्मी ये घर ना पूरा सीरियल है। इन लोग के ड्रामे तो कभी खत्म ही नहीं होते। देवरानी जी। जी दीदी। तुम इस परिवार की छोटी छोटी बातें अपनी माँ को क्यों बताती हो? तो दीदी मैं अपनी माँ को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? अगर बतानी ही है तो अच्छी बातें बताओ। अगर ऐसी बातें बताती रहोगी ना तो तुम इस परिवार को कभी नहीं अपना पाओगी और तुम्हारे मम्मी पापा को भी लगेगा कि तुम यहाँ कभी खुश नहीं हो। अब शादी के बाद यही तुम्हारा परिवार और यही तुम्हारा घर है। मुझे लगता है तुम्हें ये सब बातें अपने मायके में नहीं बतानी चाहिए। जी दीदी, दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। क्या मैंने सही कहा? भाभी कुछ खाने को दे दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। क्या खाना दे दो? दिन भर में 4 बार खाना ही चाहिए? काम धाम तो कुछ करती नहीं हो। नहीं है खाना, जाओ यहाँ से। भैया, भाभी से खाना मांगा तो भाभी उल्टा बोल रही है। हाँ तो उल्टा ही बोलेगी ना। कुछ काम धाम तो करती नहीं हो, बस दिन भर खाना चाहिए इनको। इससे अच्छा होता कि तू पैदा होते ही मर जाती। माँ बाप तो मर गए लेकिन तेरा बोझ मेरे सर पे छोड़ चले गए। जब देखो तो परेशान करती रहती है हम दोनों को। हाँ बहन बोलना। चल ना, आज कहीं घूमने चलते हैं। नहीं यार, मेरे पास पैसे नहीं है और मेरा मन भी नहीं है। तो इतनी उदास क्यों लग रही है? सब लोग सही कहते हैं यार, जब तक के माँ बाप जिंदा होते हैं तब तक के सारे रिश्ते अपने होते हैं। मम्मी पापा के जाने के बाद कोई किसी का नहीं होता है। जो प्यार माँ बाप के रहते हुए मिलता है वो प्यार माँ बाप के जाने के बाद कभी नहीं मिल सकता। अपनी माँ के लिए आई मिस यू माँ जरूर लिखें।